हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स नो। तो दोस्तों, यदि आपसे कोई पूछे कि सबसे ताकतवर देश कौन सा है, तो आप में से बहुत से अमेरिका, रशिया और चाइना जैसे बड़े बड़े नेशंस का नाम लोगे। और यदि यह पूछे कि सबसे ताकतवर व्यक्ति कौन है, तो आप अमेरिका के प्रेसिडेंट का नाम लोगे। पर क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के पहले ऐसा नहीं था। उस वक्त सबसे ताकतवर देश ब्रिटेन को और सबसे ताकतवर व्यक्ति वहाँ की महारानी को समझा जाता था। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं की कुछ पावर्स के बारे में जानेंगे। आई एम योर फ्रेंड वेदांत एंड लेट्स बिगिन विद अवर टुडेज वीडियो टाइटल्ड पावर्स ऑफ क्वीन एलिजाबेथ टू। तो दोस्तों, क्वीन एलिजाबेथ 2 को ड्राइविंग करने के लिए किसी भी ड्राइविंग लाइसेंस की कभी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, बिकॉज यूके के सारे ड्राइविंग लाइसेंस जो है वह उनके नाम पर ही इशू करवाए जाते हैं। जब महारानी को प्लेन से ट्रैवल करना हो, तब भी उन्हें पासपोर्ट की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, बिकॉज वहाँ के सारे पासपोर्ट उनके ही बिहाफ पर इशू होते हैं। महारानी चाहे तो वह टैक्सेस पे करने से भी इनकार कर सकती है, बट वे अपने सारे टैक्सेस पे करती है। वे चाहे तो वह इंग्लैंड में किसी की भी प्रॉपर्टी सीज करवा सकती है और उस पर क्वेश्चन करने वाला कोई नहीं रहेगा, बिकॉज वो सब उनके पावर्स के अंडर ही आता है। महारानी पर अगर कोई केस करना चाहे तो वह ऐसा नहीं कर सकता, बिकॉज ब्रिटेन की महारानी वहाँ के संविधान से भी ऊपर मानी जाती है। महारानी चाहे तो वह इंग्लैंड की संसद को भी भंग करवा सकती है, और वे चाहे तो वो वहाँ के पीएम को भी चेंज करवा सकती है और अपने मन से कोई नया पीएम भी अपॉइंट कर सकती है। वे चाहे तो वह ऑस्ट्रेलिया के भी पीएम को चेंज करवा सकती है और ऑस्ट्रेलिया के संसद को भी महारानी भंग करवा सकती है। महारानी किसी भी देश के साथ युद्ध का ऐलान कर सकती है और युद्ध समाप्त भी कर सकती है। वे चाहे तो वह युद्ध में न्यूक्लियर वेपन्स का भी यूज़ कर सकती है और उन्हें पार्लियामेंट से परमिशन लेने की भी कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। बट पार्लियामेंट को अगर युद्ध में न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ करने हैं तो उन्हें महारानी की परमिशन लेना अनिवार्य है। महारानी की पावर्स पार्लियामेंट में जानने के लिए हम एक केस स्टडी करते हैं। जब 1999 में महारानी के परमिशन के बिना न्यूक्लियर वेपन्स वॉर में यूज़ करने की पावर पार्लियामेंट अपने पास लाना चाहता था, तब महारानी ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके वह बिल वही रोक दिया और आज तक उस बिल पर कभी डिस्कशन नहीं हुआ। महारानी चर्च ऑफ इंग्लैंड की भी हेड है और चर्चेस से जुड़े सारे फैसले महारानी द्वारा ही लिए जाते हैं। महारानी कॉमनवेल्थ नेशंस की भी हेड है और कॉमनवेल्थ नेशंस में टोटल मेंबर्स 54 है, जिसमें से एक अपना इंडिया भी है। महारानी इंग्लैंड के सभी समुद्री तटों की महारानी अधिकारी है और वहाँ के समुद्र में पाई जाने वाली हर एक नाव, जीव जंतु और सभी मछलियों पर महारानी का ही अधिकार है। महारानी यही नहीं रुकती, वह अन्य बहुत से देशों की भी महारानी है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जमाइका, न्यूजीलैंड, द बहमास और ग्रेनाडा जैसे देश शामिल हैं। महारानी एक बहुत ताकतवर शख्सियत है, परंतु वे अपने पावर्स का कभी मिसयूज़ नहीं करती। वे अपने पर्सनैलिटी और कैरेक्टर को हमेशा मेंटेन ही रखती हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।